नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम सभी लोग पाठ तीसरा समांतर श्रेणी अंकगणित श्रृंखला भाग 9 इसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के प्रश्न क्रमांक 5, 6 व 7 को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है। दो समांतर श्रेणियां 9, 7, 5 और 24, 21, 28 दी गई हैं। यदि इन दोनों श्रेणियों के n पद समान हो तो n का मान ज्ञात करो और nवां पद भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें पहली समांतर श्रेणी दी गई है। यहां लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी आपकी 9, 7, 5 और इस प्रकार से अनंत तक दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस जानकारी के आधार पर हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। पहला पद a बराबर 9, सामान्य अंतर d बराबर 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 और हम tn यानी nवां पद हमको चाहिए, क्योंकि कहा गया है दो समांतर श्रेणियों में उनका nवां पद समान है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, इसके साथ साथ nवां पद भी ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं लिखेंगे सूत्र है हमारा, चूंकि tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d, इसलिए tn बराबर a का मान कितना है बच्चों 9 है। तो 9 धन छोटे कोष्ठक में n का मान नहीं पता है और d का मान हमें कितना दिया है -2, यहाँ -2 लिखिए। इसलिए tn बराबर 9 धन ऋण 2 का गुणा धन n में करेंगे तो ऋण 2n आएगा। तो यहाँ आप ऋण लिख दीजिए, ऋण 2n और फिर ऋण का गुणा ऋण में करेंगे धन आएगा। तो 2 1 का 2। फिर से आगे हम सवाल को हल कर रहे हैं। tn बराबर 9 और 2 कितना होगा बच्चों 11 -2n। ये यहाँ तक आपका tn का मान आया। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो। इसी प्रकार से अब हमें दूसरी समांतर श्रेणी दी गई है 24, 21 और 28 ये दूसरी समांतर श्रेणी है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए दूसरी समांतर श्रेणी मतलब दूसरी समांतर श्रेणी के अनुसार हम अपना सवाल हल करेंगे। तो दूसरी समांतर श्रेणी हमारी 24 फिर 21 इसके बाद 18 और अनंत तक दिया हुआ है। यहाँ से भी हम a का मान क्या प्राप्त करेंगे 24 और आपका सामान्य अंतर कॉमन डिफरेंस 21 में से 24 घटाएंगे तो -3 आएगा बच्चों और हमें tn का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी वही सूत्र लिखना पड़ेगा, चूंकि tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 गुणे d ये आपका सूत्र है। इसलिए tn बराबर a का मान कितना आपका 24 धन n ऋण 1 और d का मान कितना है ऋण 3 है आपका। इसको आगे हल करते हैं बच्चों। tn बराबर 24 ऋण 3 का गुणा धन n में करेंगे तो ऋण 3n आएगा, ऋण 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे धन 3 आएगा। इसलिए tn बराबर 24 और 3 27 ऋण 3n। प्यारे बच्चों, एक बात हमें कही गई है कि दी गई दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद समान है। तो यहाँ पर nवां पद क्या दिया है, tn बराबर 11 - 2n, tn बराबर 11 - 2n बराबर, यहाँ भी बायां पक्ष समान है तो 27 - 3n, 27 - 3n। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद बच्चों समान है। अब क्या करोगे, -2n ऋण 3n दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो धन 3n बराबर 27 में से 11 आपका घटेगा। तो यहाँ पर धन 3n और ऋण 2n का मान कितना हो जाएगा धन n बराबर 16। यानी प्रश्न में जो हमें कहा गया था यहाँ पर कि n का मान ज्ञात करो, nवें पद समान हो तो n का मान ज्ञात करो। n का हम मान ज्ञात किए, अब हमें nवां पद भी ज्ञात करना है। nवां पद यानी यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि
nवां पद ज्ञात करने के लिए किसी भी समांतर से समीकरण में रख दो, चाहे पहले में या फिर दूसरे में। यहां लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे आप लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर होगा आपका है समीकरण 1 का Tn बराबर 11 माइनस 2n, इसलिए T16 बराबर 11 माइनस 2 गुणे 16, इसलिए T16 बराबर 11 ऋण 32, इसलिए T16 बराबर 11 में से 32 घटाएंगे तो आपका माइनस 21 आएगा बच्चों, यानी nवां पद आपका ऋण 21 है। आप उत्तर लिखेंगे n बराबर 16 और T16 बराबर माइनस 21। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये 5वां प्रश्न हल हुआ। इसी पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं। आपका गृह कार्य इस प्रकार से रहेगा। यहाँ देखिए, आपको 9, 7 और 5 जो दिया है वहां पर मैं लिख रहा हूं 12, 10, 8 और इस प्रकार से अनंत। और यहाँ पर है बच्चों आपको 24, 21 और 18। तो यहाँ पर मैं आपको बदल रहा हूँ, उसकी जगह पे समांतर श्रेणी आपका बदल रहा हूँ। क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ 15, 12, 9 और अनंत तक दी गई है। यदि इन दोनों श्रेणियों के nवें पद समान हो तो n का मान ज्ञात करो और nवां पद भी ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये 5वें प्रश्न का गृह कार्य है। बच्चों, छठा क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा 8वें पदों का योगफल 7 हो और 7वें तथा 14वें पद का योगफल ऋण 3 हो तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद और 8वां पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा और उसका योगफल कितना है, 7 है। उसी प्रकार से 7वां पद और 14वां पद ज्ञात करना होगा और उसका योगफल कितना है, -3 है। तो इस आधार पर आप अपने समीकरण को हल करेंगे, ए और डी का मान प्राप्त करेंगे और उसके बाद 10वां पद क्या ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, छठा सवाल है आपका, हमें जो जानकारी दी गई है, यदि समांतर श्रेणी के तीसरे पद यानी T3 तीसरा पद तथा 8वें पद का योगफल T8 बराबर कितना है, 7 है। और फिर क्या कहा हमें, 7वें पद यानी T7 प्लस 14वें पद T14 बराबर कितना है आपका, -3 है। ऐसा दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, T10 श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो, T10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा हमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूत्र हमारा, चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T3 बराबर a प्लस n का मान कितना है, 3 ऋण 1 d, इसलिए T3 बराबर आपका a प्लस 2d। प्यारे बच्चों, आप इसको समीकरण 1 कह सकते हो। फिर दूसरा है, क्या दिया है, T8, यहाँ भी सूत्र वाली, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T8 बराबर a प्लस यहाँ पर रखे 8 ऋण 1 कोष्टक बंद d, इसलिए T8 बराबर आपका हुआ a, 8 में से घटाएंगे बच्चों कितना आएगा आपका, 7 प्लस 7d। और इस प्रकार से आपका ये आप कह सकते हैं दूसरा समीकरण हुआ। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ क्या कहा है, तीसरा और 8वें पद का योगफल बोला है। तो तीसरा और 8वें पद का योगफल यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि T3 प्लस T8 बराबर कितना है, 7। ये क्या है आपको दिया गया, आप दत्त बोल सकते हो इसको, इसलिए इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, T3 का मान कितना है बच्चों, a प्लस 2d प्लस T8 का मान a प्लस 7d बराबर 7। ए कहाँ से मिला आपको, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ऐसा आप जानकारी यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको बच्चों आगे हल करेंगे। आप देख रहे हो a और a मिला के कितना हुआ, 2a, 2d और 7d कितना हुआ, 9d।
2D और 7D कितना हुआ 9D बराबर 7। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 3। ये आपका कितना हुआ समीकरण नंबर क्या हो गया 3 हो गया बच्चों। अब इसी प्रकार से यहाँ भी हम ध्यान देंगे, क्या लिखना है हमें, सूत्र तो आपको लिखना होगा, क्योंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, इसलिए यहाँ पे क्या है T7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 गुणे d, इसलिए T7 बराबर a प्लस 6d। इसको भी आप चाहिए यहाँ पे नंबर दे दिए, कितना आपका चौथा नंबर है। इस नंबर से आपको सुविधा होगी, जब भी जानकारी चाहिए तो उस नंबर पे जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T14 बराबर a प्लस कोष्टक में 14 ऋण 1 कोष्टक बन d, इसलिए T14 बराबर a प्लस 13d, और यह आपका हुआ समीकरण नंबर आप लिख दिए, इसको 5 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों हमें जानकारी क्या दी गई है, T7 और T14 जोड़ते हैं तो -3 आता है, यहाँ लिखेंगे चूँकि T7 प्लस T14 बराबर -3। ये कहाँ से मिला आपको, दिया गया है, दत्त है आपका। अब इसकी जगह हम मान प्रतिस्थापित कर देंगे। T7 का मान कितना है a प्लस 6d प्लस T14 का मान क्या है a प्लस 13d बराबर -3। a और a कितना हुआ 2a, 6d और 13d कितना होगा 19d बराबर -3। प्यारे बच्चों आपका हुआ है समीकरण नंबर 6। अब जरा विचार करेंगे कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें समानता है, तो आप देखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 6 में आपको समानता मिल रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 6 को घटाने पर, समीकरण 3 ऋण समीकरण 6, यहाँ पर हम इसमें से घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें समानता है। समीकरण 6 में देख रहे हो यहाँ भी 2a है बच्चों, और समीकरण 3 में देख रहे हो यहाँ भी 2a है, तो घटाएंगे तो 2a कैंसिल हो जाएगा, हमें d का मान मिलेगा। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 7, और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 19d बराबर -3। प्यारे बच्चों घटाते समय दूसरे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हुआ, प्लस है तो माइनस हुआ, और माइनस है तो प्लस हुआ। अब 2a में से 2a घटाए तो 0, 9 में से आप 19 घटाओगे तो -10 आएगा, -10d, और साथ में धन 3 जोड़ेंगे आपको, अब 10 आएगा आपका, यानी d बराबर क्या होगा 10 में ऋण 10 से आप भाग देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों d बराबर प्लस और माइनस का भाग माइनस, 10 में 10 से भाग दिए 1, तो आपको d का मान मिला बच्चों। अब इसी d के मान को आप समीकरण 3 में रख दें या समीकरण 6 में रख दें। यहाँ मैं रख रहा हूँ समीकरण 3 में d बराबर ऋण 1 प्रतिस्थापित करने पर, या रखने पर आप लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 3 है हमारा 2a प्लस 9d बराबर 7, 2a प्लस 9d का मान -1 है बराबर 7, 2a प्लस और माइनस का गुणा -9 बराबर 7, 2a बराबर बच्चों 2a है, ध्यान रखना मैं आपको करके बता रहा हूँ, 2a बराबर 7 प्लस 9, यानी 2a बराबर कितना हुआ आपका 9 7 16, यानी a बराबर कितना हुआ 16 में आप 2 से भाग दिए बच्चों, a का मान कितना है आपका 8 आया, तो आपको a और d का मान बच्चों मिल गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, फार्मूला आप जानते ही हो, क्योंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, इसलिए T10 बराबर a का मान कितना बच्चों 8 प्लस n का मान है 10 ऋण 1 और d का मान है -1, ये आपका हुआ 8, 10 में से घटाएंगे 9, 9 1 का 9 -9, तो यहाँ पर 8 में से 9 घटाए -1, आपका 10वां पद कितना आया -1। तो प्यारे बच्चों आपको उत्तर लिख सकते हो, यहाँ पे आपको उत्तर पूछा है कि n का मान यहाँ पर पूछा है, तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। तो इस श्रेणी का 10वां पद T10 बराबर -1, वेरी सिंपल, T10 बराबर -1, ये आपका उत्तर आ गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, इसके ऊपर ही मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यदि किसी समांतर श्रेणी
का तीसरा और 8वां पद जा कहा है, वहाँ मैं 5वां और 8वां पद दे रहा हूँ बच्चों। तो आपका 5वां पद यहाँ पे लिख देंगे 5वां पद। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ध्यान देंगे। 5वां पद और 8वें पद का योगफल यहाँ पे 26 है। कितना लिखेंगे बच्चों? 26। और फिर उसके बाद 7वें और 14वें पद का जो योगफल बोला है वो आपका यहाँ 7वें की जगह चौथा पद हो जाएगा, चौथा पद। और यहाँ पर छठा पद हो जाएगा, छठा पद यहाँ आप लिख दीजिए, छठा पद। तो ये हो जाएगा, उसका योगफल कितना हो जाएगा? 20। यहाँ योगफल 20 हो तो ऐसा लिख दीजिए, योगफल 20 हो तो इस श्रेणी का 10वां जगह 15वां का लीजिए, सिंपल है। 15वां पद ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार से एक ये आपका छठे प्रश्न का घर काम है। 7वां क्वेश्चन बच्चों आपका, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ऋण 5 तथा अंतिम पद 45 है। यदि उन सभी पदों का योगफल 120 हो तो उस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, उनका सामान्य अंतर कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला पद और अंतिम पद पता हो तो अंकगणितीय श्रृंखला में आपको एक सूत्र है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद हमें ज्ञात हो तो उन सभी पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है SN बराबर n/2 बड़े कोष्टक में T1 + Tn, यानी पहला पद धन अंतिम पद, इस प्रकार से। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हम सवाल को हल करते हैं। आपका 7वां प्रश्न है, जो जानकारी है उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिख रहे हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद A बराबर, या फिर आप T1 भी इसको कह सकते हैं, कितना है? -5। और उसके बाद बच्चों आपको Tn बराबर अंतिम पद जो है वो 45 है। और इन सभी पदों का योगफल यानी SN बराबर आपको दिया है 120 दिया है। कहा है जिसमें कुल कितने पद होंगे, यानी n पूछा, n बराबर क्वेश्चन मार्क, और उनका सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस D बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये दो चीज़ें हमें पता करना है। तो पहले हम लिखेंगे, चूंकि SN बराबर n/2 बड़ा कोष्टक T1 + Tn। तो प्यारे बच्चों, SN बराबर, n का मान नहीं पता है हमें, T1 का मान कितना है, SN का मान पता है हमें, SN का मान दिया है, पदों का योगफल दिया है। यदि उन सभी पदों का योगफल 120 हो, 120 दिया है, हमने लिखा है यहाँ पे 120। अब T1 का मान कितना है आपका? -5 प्लस Tn का मान 45 है। अब हम लिखेंगे, इसलिए 120 में आप 2 का गुणा कर लो, 240 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर यहाँ पर n लिखे हैं, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 आएगा बच्चों। इसलिए हमें n का मान चाहिए, यानी यह आपको 40 मिला है, n में 40 से गुणा है तो दोनों पक्षों में 40 से भाग दे देंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 240/40, और 40 इसमें भाग देंगे तो 4 × 24 होता है, 60 है, यानी n का मान कितना है बच्चों? 60 है। अब हमें आगे n का मान तो मिला, इसके साथ साथ यहाँ पर उनका सामान्य अंतर ज्ञात करना है, सामान्य अंतर ज्ञात करना है। तो सामान्य अंतर ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला है बच्चों, चूँकि Tn बराबर A + n-1 गुणे D। यहाँ देखिए सामान्य अंतर है, Tn का मान हमें पता है, Tn का मान कितना दिया है? 45। A का मान भी पता है, A का मान देखिए मैं लिखा हूँ -5, प्लस n का मान कितना आया है? 60 ऋण 1, D का मान कितना है नहीं मालूम, इसलिए 45 बराबर ऋण 5, D का गुणा 60 में करेंगे प्लस 60D, और D का गुणा -1 में करेंगे तो -D। अब यहाँ पे D का गुणा इसमें, हाँ -D आया। अब उसके बाद ऋण 5 इधर आएगा, यानी 45 धन 5, पक्षांतर करने पर ऋण 5 धन 5 हो जाएगा, और 60D में से D घटाएंगे, 1 D घटाएंगे तो 59D आएगा। अब हमें 45 और 5 कितना हुआ? 50 हो गया। स्टॉप करिए, वीडियो स्टॉप कर दीजिए। बच्चों 7वां क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ऋण 5 तथा अंतिम पद 45 है। यदि उन सभी पदों का योगफल 120 हो तो उस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, उनका सामान्य अंतर कितना होगा? प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है। समांतर श्रेणी में जब आपको पहला पद और अंतिम पद दिया हो
तो उसके लिए एक सूत्र है Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में T1 प्लस Tn बड़ा कोष्टक बंद। T1 मतलब पहला पद और Tn मतलब अंतिम पद। तो इसी सूत्र का उपयोग करके हम सातवां प्रश्न हल करेंगे। प्यारे बच्चों देखो आपका सातवां प्रश्न इस प्रकार से है। जो जानकारी दी गई है उसका संक्षिप्त विवरण हम लोग लिख रहे हैं। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी a बराबर T1 बराबर -5, उसके बाद आपको दिया अंतिम पद यानी Tn बराबर है बच्चों आपका 45। अब हमें पूछा क्या गया है, nवां पद पूछा गया है, मतलब सॉरी nवां पद और कितने पद हैं, कितने पद हैं यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क, nवां पद यानी Tn बराबर क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा ही हमें हल करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, चूंकि Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणे d बड़ा कोष्टक बंद। यहाँ पर Sn का मान भी बच्चों आपको दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में 120 दिया है। यहाँ पर लिख दोगे Sn बराबर 120 यानी उन सभी पदों का योगफल 120 है। तो Sn का मान लिखे यहाँ पर 120 बराबर, n का मान हमें नहीं पता है 2a, a का मान 5 है, 2 गुणे -5 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान भी हमें जानकारी नहीं है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 120 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 240 होगा बच्चों आपका। यहाँ पर n कोष्टक में 5 दूनी 10 -10 और यहाँ पर नहीं वही यो फार्मूला सोचिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम T1 प्लस Tn का फार्मूला बोले, लिख दे यो फार्मूला, दोनों फार्मूला चले, लेकिन ऐसे और जल्दी अब राय तो नहीं। प्यारे बच्चों आपका सातवां सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद -5 तथा अंतिम पद 45 है। यदि उन सभी पदों का योगफल 120 हो तो उस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, उनका सामान्य अंतर कितना होगा। प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी में यदि पहला पद और अंतिम पद दिया हो तो उसे उसके सभी पदों का योगफल ज्ञात करने का एक सूत्र है Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में T1 प्लस Tn बड़ा कोष्टक बंद। तो इसी जानकारी के आधार पर हम अपना सातवां प्रश्न हल करेंगे। इसमें जो जानकारी है उसका संक्षिप्त विवरण हम लोग लिख रहे हैं। पहला पद है बच्चों a बराबर T1 बराबर -5 और उसके बाद दिया है अंतिम पद यानी Tn बराबर है आपका 45 और उन सभी पदों का योगफल दिया है यानी Sn बराबर 120 दिया है। फिर हमें कहा गया बच्चों उस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, कितने पद होंगे यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क और nवां पद भी ज्ञात करना है यानी Tn बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस इतना सही हल करना है बच्चों। हम सूत्र लिखेंगे अपना सबसे पहले, क्योंकि Sn बराबर n/2 बड़े कोष्टक में T1 प्लस Tn, इसी सूत्र के आधार पर हल करेंगे बच्चों। Sn का मान है 120 बराबर n/2, Tn का मान हमें दिया है -5 और T1 का मान है -5 और Tn का मान है 45। यार बच्चों इस 2 का गुणा 120 में कर लेंगे आप 240 आएगा बराबर n कोष्टक में 45 में से 5 घटाएंगे तो आपका 40 आएगा। अब दोनों पक्षों n का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में 40 से भाग दे रहे हैं। n बराबर 240/40। तो यह 40 का पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेंगे तो आपको 6 चौक 24, यहाँ पे n का मान 6 मिला। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 40 से भाग देने पर, 40 से भाग देने पर ऐसा आप लिखते हैं बच्चों। इसलिए n का मान कितना मिला आपको 6 मिला है। यानी एक बात जो हमको पूछी गई थी कि कितने पद हैं तो वह आपको पता चला और nवां पद भी पूछा जा रहा है। तो nवां पद के लिए सूत्र बच्चों, चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, इसलिए यहाँ पर Tn का मान हमें दिया है 45, उसको रखेंगे। a का मान भी है हमारे पास -5 प्लस n का मान है, n का मान 6 मिला है 6-1, d का मान नहीं पता है बच्चों, इसलिए 45 ऋण 5 इधर आएगा धन 5 होगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5d, 45 5 50 हुआ आपका बराबर 5d, यानी d का मान आप लिख सकते हो 50/5। दोनों पक्षों में आप 5 से भाग दे रहे हो,
यहाँ आप लिख सकते हैं 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर दोनों पक्षों में 5 से भाग दिए तो 5 1 का 5 और 5 10 में 50, यानी डी का मान कितना है बच्चों 10 आया। तो यही हमको पूछा गया था कि कितने पद है, उनका सामान्य अंतर कितना होगा। यहाँ उत्तर लिख देंगे n बराबर 6 और सामान्य अंतर कितना है, d बराबर 10। तो ये आपका उत्तर हुआ। n का मतलब 6, कितने पद है, 6 पद है और सामान्य अंतर 10 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 7वां प्रश्न आपका हल हुआ। इसी पर मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है बच्चों, कितना है 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए, तथा अंतिम पद 80 है बच्चों, अंतिम पद 80, यदि उन सभी पदों का योगफल 440 हो, यदि उन सभी पदों का योगफल 440 हो, तो यहाँ पर उस श्रेणी में कुल कितने पद होंगे और उनका सामान्य अंतर कितना होगा, यह ज्ञात होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको 7 क्वेश्चन तक मतलब यहाँ पर दिया है, 5वां 6ठा 7वां क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हल करके बताया। इसको आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप में जो जिस कॉपी में लिखेंगे उस पर अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। यदि कोई समस्या और दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।